गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हम कर रहे हैं मिशन बुनियाद वाला पेपर। उसके 20 तक के क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में अवेलेबल हैं। 21 से 30 तक के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। देखिए, समझाने हैं इसलिए। अमन 12% की दर से साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये उधार लेता है कि ठीक है, 8,000 रुपये लिए और दर थी 12%। और विपिन जो है 10% साधारण ब्याज की दर पर 9100 रुपये उधार लेता है। ठीक है, उन दोनों ने उधार लिए। अब हमें निकालना है कि कितने वर्षों के बाद उनकी धनराशियां जो हैं बराबर हो जाएंगी, कि उनको सेम राशि जो है वो वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि मूलधन तो देना ही होता है, उसके साथ साथ ब्याज के हिसाब से कितना ब्याज दें कि दोनों राशियां जो हैं कितने वर्षों तक ब्याज जोड़ेंगे कि दोनों राशियां जो हैं वो बराबर हो जाएं। देखिए आपने कैसे करना, वहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, आपको सिंपल वे से को जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, 8,000 रुपये लिए उसने 12% की दर से, 18 आंसर दिया हुआ है, 20 आंसर दिया हुआ है, 20 साल 22 साल। ठीक है, इसी तरह उसने 9100 रुपये लिए 10% के हिसाब से, उसमें भी 18 साल 20 साल और 22 साल। हमें ये ज्ञात करना है कि कब बराबर हो जाएंगे। तो जब हमने 18,000 12 साल के लिए, ठीक है 18, तो ये आपके सेम है। इधर वाले दो अक्षर जो हैं वो आपके सेम है, इसको आप एक बार गुना कर लीजिए। 960 आ गया, 12 8 96, 960 को आपको 18 से गुना करना है। यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट दी, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, यही फॉर्मूला है ना। तो 910 को 18 से गुना करना है, 910 को इसमें बार बार 910 को 20 से गुना करना है, इसी तरह 960 को 20 से गुना करना है, इसी तरह 960 को 22 से गुना करना है, 910 को 22 से गुना करना है। बार बार निकालोगे तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। ठीक है, जब हमने 960 को 20 से गुना किया तो 19,200 आया। ठीक है, उसमें 8,000 मूलधन के जोड़ दिए, 27,200 आया। ठीक है, 910 को जब 20 से गुना किया गया, क्योंकि 20 से गुना करना सबसे आसान है। ठीक है, 0 से 0, 96 को सिंपल आपको 2 से गुना करना है, 91 को आपको सिंपल 2 से गुना करना है, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, तो उसमें 9100 रुपये जोड़े, 27,300, 27,200। अभी भी डिफरेंस है। ठीक है, पहले में तो ज़्यादा डिफरेंस होएगा, दूसरे में भी डिफरेंस है, 20 साल बाद भी उनकी राशि बराबर नहीं हुई। तो हम उससे अगले स्टेप पर चलेंगे, 22 पर। फिर हम 960 को 22 से गुना करेंगे तो आया हमारा 21,120, उसमें हमने 8,000 रुपये जोड़े, 21,120 ब्याज है। ठीक है, उसमें 8,000 रुपये जोड़े, 29,120 आ गया। इसी तरह 910 को 22 से किया, 20,020 आया, उसमें 9100 जोड़े, 29,120 आ गया। तो हमारा जो आंसर है वो 22 साल हुआ, कि 22 साल बाद जो है वो दोनों राशियाँ जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो 22 ईयर्स है। 22 साल के बाद जो है ये दोनों राशियां बराबर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन में उसने कहा है किस राशि पर 3 सही 3/4% ये दर है, ये समय है 2.5 वर्ष, और ब्याज दे रखा है। ब्याज दे रखा है, हमें क्या निकालना है? मूलधन राशि निकालनी है। किस राशि मतलब हमें निकालना है मूलधन। 4 तिये 12, 13 14 15, 15/4% हमारे पास दर है। 3 दूनी 6 और 1 7/3 हमारे पास समय। देखिए, ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन का मूलधन लिख लीजिए, दर है 15/4, समय है 7/3 और बटे में 100 बराबर है 210। ये नीचे वाली रकमें सारी ऊपर चली गई, 4 3 100 ये ऊपर चले गए और 15 और 7 नीचे आ गए। सबसे आसान है 7 तिया 21, इसको काटना 30, 7 तिया 21 30 पे कट गया। अब 3 पंजे 15, 5 छिके 30, तो 100 चुके 6 चौका 24, 2400। तो कौन सी राशि है? वो राशि है आपकी 2400 रुपये। तो आपका राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है इसका 2400 रुपये। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी 24 मीटर पूर्व की ओर जाता है। पहले दिशाएं देखिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हमेशा ये चार्ट जो है जब भी दिशाओं वाला क्वेश्चन आए आपको बनाना पड़ेगा, इसके बिना आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा याद रखना है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, एक तरफ पूर्व एक तरफ पश्चिम। ठीक है, 24 मीटर पूर्व की ओर चला, ये 24 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर 10 मीटर उत्तर की ओर चला, ऊपर है ना, पूर्व की ओर चला इस साइड, फिर उत्तर की ओर चला, और इस तरह आपकी एक ट्रायंगल बन गई। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो हमें क्या निकालना है? करण निकालना है। इसमें पाइथागोरस में करण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर मतलब 24 को 24 से गुना करना है, 10 को 10 से गुना करना है। यहाँ पे दिया है 24 को 24 से गुना करना है, 10 को 10 से गुना करना है। 576 आ गया, 24 को 24 से किया, 10 को 10 से गुना किया, 100 आ गया। 676, 676 किस चीज़ को किस चीज़ से गुना करने पर आएगा? 26 को 26 से गुना करने पर
676 आएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर आएगा वो 26 मीटर की, वो 26 मीटर दूरी पर है। ऐसे नहीं जोड़ना 24 और 10 34, ऐसे नहीं जोड़ना आपने इसमें। वैसे उसने आंसर भी नहीं दिया, वो आधे पर जोड़ देते, ऐसे आप नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत आसान था। अधिकतम आवृत्ति किसकी है? ए में 9 लोग हैं, बी में 6 लोग हैं, ओ 12 लोगों का है, ए भी 3 लोगों का है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? ओ है 12 लोगों का। तो अधिकतम आवृत्ति कौन सी है? 12 है। तो इसका आपका राइट आंसर कितना है? 12 है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो है पाइथागोरस प्रमेय, इसी के ऊपर दिया गया है, करण के ऊपर। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी को एक दीवार के सामने इस प्रकार रखा गया है। अब सीढ़ी आपने देखी होगी टेढ़ी रखी जाती है दीवार के साथ, और सीढ़ी का पैर दीवार से 9 मीटर दूर है, कि नीचे वाला जो है वो 9 मीटर दूर है। ये सीढ़ी है, ये दीवार है आपकी, ये सीढ़ी रखी हुई है, ठीक है। ये सीढ़ी का पैर है, ये सीढ़ी का पैर है, ये दीवार है। दीवार से कितने मीटर दूर है? 9 मीटर दूर दिया हुआ है उसने, ठीक है, 9 मीटर दूर है। और सीढ़ी कितनी लंबी है? 15 मीटर लंबी है। तो आप देखिए 2 चीज़ें मिल गई, करण मिल गया, आधार मिल गया। आपको क्या निकालना है? आपको लंब निकालना है। देखिए आपको लंब निकालना है, इसमें ये लंब निकालना है। जब करण निकालते हैं तो जोड़ देते हैं, जब लंब निकालते हैं तो घटा देते हैं। तो 15 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर घटा देना है। 15 को 15 से गुना की 225, 9 को 9 से गुना की 81, 225 में से 81 गए, आपके आगे 144। 144 किसको किससे गुना करने पर आएगा? 12 को 12 से। तो इसका राइट आंसर आपका कितना हो गया? 12। कितना हो गया आपका राइट आंसर? इसका 12 मीटर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत आसान। एक वृत्त है, वृत्त का ये सेंटर है, ठीक है। इसके चारों तरफ बना कोण 360 का होता है। किसी भी बिंदु के चारों तरफ बना कोण 360 का। तो 360 में से आपको ये सारे माइनस करने हैं। 70 माइनस करना है, 90 माइनस करना है, 50 माइनस करना है, या इन तीनों का जोड़ माइनस करना है, ठीक है। तो इन तीनों का जोड़ हुआ 210। कितना हुआ? 90 और 70, ठीक है। 90 और 70 160, और 50 210। 210 घटा दो 360 में से, तो 150 जो है आपका राइट आंसर आ गया। तो x कितने का बन जाए? 150 का। हमेशा याद रखना है किसी भी बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का जोड़ 360 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 120 पुरुषों की एक चौकी के पास 30 दिनों के लिए खाना है। 120 लोगों का खाना है 30 दिनों के लिए, ठीक है। तो एक आदमी कितने दिन तक खाना खा सकता है? 120 गुना 30, 3600 दिन तक, कि अगर एक आदमी वहाँ रहे तो वो 3600 दिन तक खाना खा सकता। अब 5 दिन उन्होंने खाना खाया। कितने लोगों ने? 120 लोगों ने कितने दिन खाना खाया? 5 दिन। 120 गुना 5 600, तो 600 खाना जो है वो ख़त्म हो गया। 3600 थालियों में से 600 थालियाँ ख़त्म हो गई। 120 लोगों ने 5 दिन खाना खाया, तो 600 थालियाँ, मतलब टोटल हमारे पास 3600 थालियाँ थी, उसमें से 600 थालियाँ हमारे पास ख़त्म हो गई। तो कितनी थालियाँ बची? हमारे पास 3000 थालियाँ बची हुई हैं अभी भी 5 दिन के बाद। उसके बाद 5 लोग और आ गए। 120 तो पहले से ही थे, 5 और आ गए, तो कितने हो गए? 125 लोग। थालियाँ तो उतनी ही हैं 3000, ठीक है। 3000 अब 125 लोगों ने खानी है, तो कितने दिन तक खा पाएंगे? तो 3000 को हम 125 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 125 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आया, देखिए 3000 को आप 125 से डिवाइड कीजिए, 125 दूनी 250, उसके बाद बचा 504। 24 दिन तक हमारी ये थालियाँ चली। तो इसका राइट आंसर आपका कितना आया? 24 दिन आया। कितना आया? 24 दिन, ठीक है। आ गया निकालना। इसके बाद आगे चलिए, सीता 100 पेज का एक दस्तावेज 9 घंटे में, मीता 6 घंटे में और रीता 12 घंटे में टाइप करती है। हर लोगों की टाइप करने की स्पीड अलग अलग होती है। तो सीता की है 9, मीता की है 6 और रीता की है 12। अब वो उन्हें एक साथ मिलके 100 पेज टाइप करने हैं, तो वो कितने घंटे में करेंगी? 1/9, 1/6, 1/12, लघुत्तम लिया 36 आ गया। कौन सा ऐसा अक्षर है जो तीनों पहाड़ों में 36 है? 9 चौके 36, छिकम छिकम 36, 12 तिये 36, ठीक है। 6 और 4 10 13, 13/36। तो उल्ट लो इसको, क्योंकि हमने इनको भी तो उल्टा है ना, तो इसको भी उल्ट लो, 36/13। तो कौन सा राइट आंसर है आपका? बी है आपका राइट आंसर, 36/13। 13/36 नहीं लगा के आना, 36/13 उल्ट लेना है। आगे चलते हैं। कोई भी राशि ऊपर जो है 20 दिया हुआ है,
ठीक है, माइनस एक माइनस एक, माइनस एक माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस एक प्लस हो गया, फिर माइनस एक प्लस हो गया। जब हमने इसे ऐसे 10 बार गुना किया तो प्लस में आ गया, तो प्लस 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 तो हमेशा प्लस रहेगा, तो एक को एक से गुना किया एक, तो हमारा जो राइट आंसर है इसका क्या आया, वो एक आया। क्या आया हमारा राइट आंसर, एक आया। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन गई है। उसने कहा है ए बी और सी डी जो हैं पैरेलल हैं, मतलब समानांतर हैं। ए ओ बी 150 का है, ओ सी डी 120 का है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने ए और सी को मिला दिया, ये एक ट्रायंगल बन गई। ठीक है, अब आप देखिए इसको ढंग से रखकर, अब आप इसको सीधा देखिए, ये एक सीधी लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर ये एक सीधी लाइन है, दोनों सीधी लाइन है, तो इनके बीच में कितने का कोण बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है। देखिए ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, तो कितने का कोण बना, 90 का। और सीधा करते हैं आपके लिए पेपर को घुमा कर, ये देखिए, ये अब आपको सीधी लाइन दिख रही है, ये इसके ऊपर यूं सीधी लाइन बनी है, 90 का कोण बना है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 90 है। कितना है, 90 है। अपने पेपर को आप किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं, कोई वहाँ पे वो नहीं है, ठीक है, 90 है। इसके बाद के क्वेश्चन इससे अगली वीडियो में करवाऊंगी। अभी आप 30 तक के क्वेश्चन जो हैं देखिए एक बार, और इनको दोबारा से रिवाइज कीजिए, क्योंकि लेवल 2 में इन्हीं कॉम्पिटेंसीज के ऊपर इससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।